हेलो, मैथ्स लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 9th मैथ्स के चैप्टर नंबर सिस्टम, ये चैप्टर 1 है, संख्या पद्धति। इसकी एक्सरसाइज 1.1 के कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। पूरा ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे, तब जाकर ये आपकी समझ में आएगा। सबसे पहले टॉपिक रहेगा काइंड ऑफ नंबर्स, कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। होल नंबर्स सबसे पहले डिस्कस करेंगे। These numbers starts from 0 to infinite। 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 इस प्रकार से, और कहाँ तक जाएंगे तो अनंत तक जाएंगे, इन्फिनिट तक जाएंगे। इसको इन्फिनिट कहते हैं। ये जो आपको साइन दिख रहा है, ये हुई बात। अब इसके बाद नेचुरल नंबर्स क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं। These numbers starts from 1 to infinite। ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एज ऑन अनंत तक, इन्फिनिट तक। क्लियर। अब है इवन नंबर्स। जानते हैं आप इवन नंबर्स क्या होता है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। These numbers can be divided by 2 and odd numbers, these numbers cannot be divided by 2। जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएं या हो सकती हैं, वो होते हैं इवन, जैसे 2 4 6 8 16। ठीक है। और ओड नंबर्स क्या होता है, दिस नंबर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, जैसे 3 5 7 9 इस प्रकार से। तो ये सारे देखो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो इसलिए ओड है, और ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो इवन है। बस ये चीज़ है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, दीज नंबर्स आर ग्रेटर देन 1 एंड ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड इटसेल्फ। जैसे यदि मैं 2 लिख दूं, 2 के देखिए कितने फैक्टर कर सकते हैं हम, 1 इंटू 2, या ये कहो कि ए के टेबल में 2 आ जाता है और 2 के टेबल में भी 2 आता है। इसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आएगा। 2 के और ज़्यादा फैक्टर तो नहीं हो सकते ना। तब अब देखो 3 का भी यही सीन बनेगा, 1 एंड 3। अगर 5 की बात करें तो 1 एंड 5, तो देखिए 2 3 5, तो 2 3 5 के बाद कौन 7, फिर कौन 9 नहीं आएगा, यस क्या आएगा 11 आएगा, 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 के तो फैक्टर ऐसे हो जाएंगे ना, 1 3 3। तो केवल अपने आप से डिवाइड हो जाए और 1 से हो जाए, बस इसके अलावा और किसी से ना हो, तब जाकर उसको कहते हैं प्राइम। तो एक चीज़ याद ये रखने वाली है कि 1 से 100 तक के नंबर्स में टोटल प्राइम नंबर्स होते हैं 25, और 1 से 50 तक होते हैं 15, जिनमें कि और 51 से 100 तक होते हैं 10। तो आपको ये भी याद रख लेना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जैसे अभी जो प्राइम किया है उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। जैसे देखें, यदि मैं यहाँ 18 लिख दूँ, तो 18 किससे डिवाइड हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा, खुद 18 से भी हो जाएगा। तो इतने सबसे डिवाइड ये हो जाएगा 18। तो ऐसे नंबर्स जिसके मोर देन 2 फैक्टर हों, वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। अगर फैक्टर्स की वैसे बात करें तो 2 3 6 3 18, और 1 तो खैर इसमें आना ही आना है। तो देखिए मोर देन 2 है, मोर देन 2 में कितने हैं, 4 है, तो इसको कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ओके, क्लियर हो गई बात। अब इंटीजर्स पे आइए। इंटीजर्स क्या होता है, इट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स। देखिए नेचुरल नंबर मैंने बताया था कि 1 2 3 4 इस प्रकार से, ठीक है, और देयर नेगेटिव्स मीन्स -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से कहाँ तक जाएंगे, तो माइनस के इन्फिनिट तक जाएंगे। तो ये सब क्या है, ये इंटीजर्स हैं। लेकिन इंटीजर्स 2 प्रकार के होते हैं, इसके भी 2 काइंड्स हैं। ये जो बीच में है ये 0 ले लेंगे। इसमें होता है, एक तो होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स। तो जो पॉजिटिव होते हैं वो 1 टू इन्फिनिट होते हैं, और जो नेगेटिव होते हैं वो -1 टू -इन्फिनिट होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। केवल इंटीजर्स पूछा जाए तो
इस प्रकार से माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, और पॉजिटिव तो 1 टू इन्फिनिट एंड नेगेटिव टू -1 टू माइनस इन्फिनिट। तो ये चीज़ है। अब इसके बाद आ जाते हैं रियल नंबर्स पे। लेकिन रियल नंबर्स को जानने से पहले हमें रैशनल नंबर्स जानना पड़ेगा, जो कि इस एक्सरसाइज के मूल में है, बेस में है। देखिए, दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो क्या 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं? 2 इज डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। 3 को लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। 1/2 तो खैर अब डैम में ही p और q हो गया। q 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर q ये 0 के इक्वल हो गया तो फिर गलत माना जाता है वो, क्योंकि उसकी जो वैल्यू होती है, अब ध्यान रखना हमेशा कोई भी नंबर होता है उसके अपॉन में 0 आता है तो उसकी वैल्यू इन्फिनिट आती है। ये चीज़ आप ध्यान भी रखेंगे कि जैसे मान लीजिए 3/5 है, तो बताइए क्या रैशनल है? कि हाँ, बिल्कुल है। देखिए, p/q इस फॉर्म में है, तो जो भी इस फॉर्म में होगा वही रैशनल नंबर्स होंगे, सारे के सारे। और फिर इरेशनल क्या होते हैं? इरेशनल क्या होते हैं? तो जो रैशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। देखिए, these numbers cannot be expressed in the form of p by q। इस फॉर्म में आ नहीं सकते। जैसे मान लीजिए √2 है, √2 को हम √2/1 लिख सकते हैं क्या? लिखने को तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, गलत भी मान नहीं है, बट इसको मान्यता नहीं है कि इसको हम इस फॉर्म में नहीं दे सकते। कहने का मतलब ये है कि जो पूरे वर्गमूल में नहीं है, जैसे मान लीजिए √4 है, ये पूर्ण वर्ग है, कंप्लीट स्क्वायर है, तब ये तो ठीक है, इसकी वैल्यू तो 2 आ जाएगी और उसका तो मान 2/1 मीन्स p/q आ जाएगा। बट √2 नहीं हो सकता, √3 नहीं हो सकता, √5 नहीं हो सकता, √7 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, इस प्रकार। लेकिन √9 हो सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 है और 3 को तो हम 3/1 लिख सकते हैं। तो जो p/q की फॉर्म में ना लिखा जाए वो इरेशनल, और जो इस फॉर्म में लिख लिया जाए वो रैशनल। बस इतनी सी बात आपको इसमें समझनी है। फिर रियल नंबर्स क्या होता है? इट कंटेन्स ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। इसमें वे सारे शामिल हो जाते हैं। कौन से? रैशनल ऑल, इरेशनल ऑल, सबको मिलाकर रियल नंबर्स बन जाते हैं। चाहे वो 2 हो, चाहे वो √2 हो, तो ये भी रियल है, ये भी रियल है। 3 है, चाहे √3 है, ये भी रियल है, ये भी रियल है। तो सारे रैशनल और इरेशनल मिलकर ये रियल नंबर्स बन जाते हैं। तो इरेशनल में एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि इसमें आपको एक पाई साइन होता है, जिसकी वैल्यू वैसे तो 22/7 आप पढ़ेंगे 22/7, बट अगर इसको देखा जाए 22/7 इंडिविजुअली पूछा जाए आपसे कि बताइए 22/7 क्या है, रैशनल है कि इरेशनल है, तो कोई भी बता देगा कि ये रैशनल है। बट पाई रैशनल नहीं बल्कि इरेशनल होती है, आपको याद रखनी है। तो नंबर्स के टाइप आपने यहाँ पे पढ़े, ठीक है। अब नंबर अगर आपको पता लग गए हैं तो हम इसकी एक्सरसाइज भी शुरू कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहें, पसंद आती तो लाइक करते रहें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।